हेलो और वेलकम आपके अपने चैनल JEFY जावेद्स इंग्लिश फॉर यू में। आज का ये लेक्चर हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश का फर्स्ट लेसन, इंग्लिश का पहला लेसन है। काफ़ी ज़रूरी है अगर आप लोग ग्रामर के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं आप, कोई एग्जाम में अपियर होना है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, तब ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। या डे टू डे लाइफ के लिए आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो, स्पोकन इंग्लिश जिसे कहेंगे, उसके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल है। पहला लेक्चर क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने वाला हूँ। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। इन 8 को मिलाकर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। असल में इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, हजारों लाखों वर्ड्स हैं, लेकिन ये सारे के सारे वर्ड्स 8 ग्रुप में बांटे गए हैं। इन 8 ग्रुप्स को देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या है। लेक्चर बिल्कुल सिंपल होगा। यह एक लेक्चर देखने के बाद में आपको किसी और लेक्चर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहली चीज़ है नाउन। देखते हैं हम लोग नाउन क्या है। सिंपल सी सादी सी डेफिनेशन है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी इंसान का, किसी जगह का या किसी चीज़ का नाम नाउन होता है। ठीक है, किसी इंसान का, किसी जगह का या किसी चीज़ का नाम नाउन होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जॉन इज ए स्टूडेंट। यहां पर जॉन एक नाउन है। क्यों? क्योंकि नेम ऑफ ए पर्सन है, किसी का नाम है। दूसरी एग्जाम्पल है, सिलोड इज ए सिटी। यहां पर सिलोड एक नाउन है क्योंकि किसी जगह का नाम है। थर्ड एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है हमारी, मोबाइल इज ए यूजफुल टूल। यहां पर मोबाइल एक नाउन है क्योंकि किसी चीज का नाम है। ठीक है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड एज नाउन। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो दूसरी वाली हमारी चीज है वो है प्रोनाउन। अब देखिए, प्रोनाउन को अगर आप ध्यान से देखें, PRO, प्रो, इसे आप याद रख सकते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? ए वर्ड, ऐसा वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पर हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल बताता हूं मैं, जॉन इज ए स्टूडेंट। यहां पर जॉन एक नाउन है, लेकिन आगे अगर जॉन के बारे में कुछ कहना है तो हम लोग कह सकते हैं ही गोज टू स्कूल। ही, ये वर्ड प्रोनाउन है क्योंकि ये जॉन की जगह पर आया है। तो ही गोज टू स्कूल, इस एक सेंटेंस में ही प्रोनाउन है। एक दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, शी इज लर्निंग इंग्लिश। यहां पर शी एक प्रोनाउन है क्योंकि वो नाउन की जगह पर आया है। नाम नहीं बताया हमने कौन है, एलिजाबेथ है, मैरी है, मीना है, कौन है पता नहीं। या इट, इट इज कॉस्टली, ये काफी महंगा है। तो यहाँ पर इट एक प्रोनाउन है। जो कॉमन प्रोनाउंस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो 7 हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए और इट या तो बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है या आप एनिमल के लिए इट यूज़ कर सकते हैं। जैसे द कैट इज सिटिंग देयर, इट इज रेस्टिंग, इस तरह से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तीसरे नंबर पर है वर्ब, VARB, वर्ब। बताइए क्या है इसकी डेफिनेशन? वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन। ऐसा वर्ड जो कुछ एक्शन बताता हो। जैसे मैं कहूं आई एम राइटिंग, तो राइटिंग एक एक्शन है, एक काम है। यू आर लर्निंग, तो लर्निंग एक काम है। गो ये एक वर्ब है, कम ये एक वर्ब है, लिसन ये एक वर्ब है, शाउट ये एक वर्ब है। इस तरह से क्या है वर्ब? ए वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड विच शोज एन एक्शन, जिससे किसी काम का पता चलता हो। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, आई गो
मैं जाता हूँ, यहाँ पर गो ये वर्ब है। दूसरी एग्जांपल है शी सिट्स, वो बैठती है। थर्ड एग्जांपल है दे वेर रनिंग, वो दौड़ रहे थे। यहाँ पर रनिंग एक वर्ब है। एक वर्ब की जनरली 3 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। जैसे गो को लेते हैं हम लोग, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड है वेंट और थर्ड है गॉन। 3 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। लेकिन कब? जब हम लोग मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हो तो। ठीक है, ये देखिए वर्ब 2 तरह के होते हैं। एक तो है मेन वर्ब और एक है हेल्पिंग वर्ब। तो जो मेन वर्ब है उसकी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी 3 फॉर्म्स नहीं होती। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मस्ट है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। आप इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं कह सकते मस्टेड और मस्टेड, दैट वुड बी अ जोक। तो वर्ब 2 तरह के हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की जनरली एक फॉर्म होती है और मेन वर्ब की 3 अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो चौथी चीज है 4th नंबर पर, वो है एडवर्ब। नंबर 4 एडवर्ब। याद रखने के लिए एक आसान तरीका है एड वर्ब, जो वर्ब के बारे में कोई चीज ऐड करती हो, बताती हो। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है? कोई भी वर्ड जो वर्ब के बारे में बताता हो। ए वर्ड विच टेल्स अबाउट वर्ब। याद रहेगा, एड वर्ब, ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताए। एग्जाम्पल बताता हूं आप लोगों को। वी रैन स्पीडली, हम दौड़े। कैसे दौड़े? तेजी से। आपको पता है, अगर किसी सेंटेंस में आपने मालूम करना हो कि एडवर्ब क्या है, तो आप वर्ब से क्वेश्चन कीजिए हाउ। फिर एक बार कहता हूं, अगर आपको पता करना हो कि दिए गए सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, तो आप वर्ब से पूछिए हाउ। कैसे दौड़े? स्पीडली। मिल गया एडवर्ब। यहां स्पीडली एडवर्ब है। दूसरी एग्जांपल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो सुंदरता से गाती है, खूबसूरती से गाती है। फिर यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, सिंग्स गाती है। हाउ? कैसे? तो ब्यूटीफुली। यहां ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब हो गया। थर्ड एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इट प्लेज नाइसली, यहां पर नाइसली एडवर्ब है। असल में वर्ब से आपने क्वेश्चन करना है हाउ। आंसर मिलेगा आपको नाइसली। ठीक है, इट प्लेज, ये बजता है नाइसली, अच्छे से। कैसे बजता है? अच्छे से। एक आसान सा तरीका भी है एडवर्ब को पहचानने के लिए। एडवर्ब जनरली एंड होते हैं ly में। स्पीडली, ब्यूटीफुली, नाइसली, कामली, हार्डली, इस तरह से। तो इंग्लिश के जो सारे के सारे वर्ड्स हैं 8 ग्रुप्स में बांटे हुए हैं। 4 हम देख चुके हैं। 5वें नंबर पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। नंबर 5 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के बारे में बताता हो। ठीक है, ए वर्ड विच टेल्स अबाउट नाउन। एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। I have white paper। ठीक है, अब यहां पर नाउन है पेपर। अगर आप नाउन को क्वेश्चन पूछे कैसा, तो आंसर मिलेगा व्हाइट, तो ये होगा हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के बारे में बताता हो। जैसे सफेद पेपर, व्हाइट पेपर। यहाँ पर व्हाइट नाउन के बारे में बता रहा है। और नाउन को पहचानने का सबसे एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप नाउन से क्वेश्चन करो हाउ। एक और एग्जांपल, दे सॉ ए बिग स्नेक, उन्होंने एक बड़ा सांप देखा। अब यहां पर स्नेक नाउन है।
फिर से आप लोगों को अगर दिए गए सेंटेंस में पहचानना है कि एडजेक्टिव कौन सा है, तो आप नाउन से सवाल करो, हाउ, कैसा सांप है, तो आपको ऑटोमेटिक एडजेक्टिव मिल जाएगा। थर्ड एग्जांपल है दैट इज ए कॉस्टली बुक, वो एक महंगी किताब है। किताब एक नाउन है, आप नाउन से क्वेश्चन करो कैसे या कैसी, तो आपको ऑटोमेटिक एडजेक्टिव मिल जाएगा। क्या होता है एडजेक्टिव? कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में बताए। छठे नंबर पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है जो एक चीज का दूसरी चीज से कोई रिलेशन बताता हो, कोई ताल्लुक बताता हो। ठीक है, क्या है प्रीपोजिशन? ए वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। ऐसा वर्ड जो एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन बताए, जैसे द पेन इज इन माई हैंड। एग्जाम्पल क्या होगी? द पेन इज इन माई हैंड। अब एक चीज हो गई माई हैंड और एक चीज हो गई पेन। तो पेन कहाँ है? मेरे हाथ में है। इन प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, थोड़ा ध्यान से आप लोग डेफिनेशन को देखो। प्रीपोजिशन क्या है? ए वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन हो सकता है जो एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन बताए। दूसरी एग्जांपल है ही सैट, वो बैठा, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तो द ट्री एक चीज हो गई और ही एक चीज। और ही और द ट्री, इनमें क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है? अंडर, के वो पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे बैठा। थर्ड एग्जांपल है बुक इज ऑन टेबल। बुक एक चीज हो गई और टेबल एक चीज। और कहाँ है बुक? ऑन टेबल, टेबल पर। तो यहाँ पर इन, अंडर, ऑन ऐसे वर्ड्स हैं जो एक चीज का दूसरी चीज से रिलेशन बता रहे हो। दैट्स व्हाई प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। सातवें नंबर पर जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा है वो है कंजंक्शन। क्या है डेफिनेशन कंजंक्शन की? ऐसा वर्ड जो जोड़ने का काम करता हो, चाहे वर्ड्स को चाहे सेंटेंसेस को। ए वर्ड विच जॉइंट्स, ऐसा वर्ड जो जोड़ता हो। किसे जोड़ता हो? वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है, कंजंक्शन क्या है? एक ऐसा वर्ड कंजंक्शन हो सकता है जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा हो। जैसे कि एग्जांपल है शी बॉट, उसने खरीदा। क्या खरीदा? पेन एंड बुक। अब यहां पर देखिए पेन एक आइटम हो गया और बुक एक आइटम, और ये जोड़े गए हैं सेंटेंसेस किसकी मदद से? एंड की मदद से। अगर एंड ना हो तो दो सेपरेट सेंटेंस कहने पड़ेंगे, शी बॉट पेन, शी बॉट बुक। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंजंक्शन यूज किया एंड, और यहाँ पर कंबाइंड सेंटेंस हो गया, पूरा एक सेंटेंस हो गया। दूसरी एग्जांपल है ही इज पुअर, वो गरीब है, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। बट यहाँ पर आपको दो सेंटेंसेस नहीं कहने पड़े, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पर आपने बट इस कंजंक्शन की हेल्प से एक सेंटेंस में दोनों बातें कह दी। थर्ड है टीचर विल पनिश यू इफ यू डिसओबे। अगर तुम बात नहीं मानोगे तो टीचर पनिश करेंगे। यहाँ पर इफ एक कंजंक्शन हो गया। तो कंजंक्शन क्या हो सकता है? कोई भी वर्ड हो सकता है, जैसे कि एंड, बट, इफ। कोई भी वर्ड हो सकता है जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा हो या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा हो। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे लास्ट वाला है इंटरजेक्शन। नंबर 8 पर हम रखते हैं इंटरजेक्शन को। किसे कहेंगे हम लोग इंटरजेक्शन? वो सारे वर्ड्स इंटरजेक्शन हो सकते हैं जो हमारी फीलिंग्स को बताए। सडन फीलिंग्स, आप
डर गए हों, या आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हों, या आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हों, या सरप्राइज हो गए हों, तो ऐसा कोई भी वर्ड जो आपकी सडन फीलिंग को बताए। ए वर्ड विच शोज सडन फीलिंग्स, जैसे कि वाओ, वी वॉन। यहां पर ये जो वर्ड है वाओ, ये हमारी खुशी को बता रहा है, सरप्राइज, वाओ हम जीत गए। अलास जनरली कब कहते हैं हम लोग, जब कोई खराब बात होती है हमारे साथ, कोई बैड न्यूज सुनते हैं हम लोग, अलास ही फेल्ड, या ओ, ठीक है, अचानक सरप्राइज हुए आप, ओ यू आर हियर, आप यहाँ हैं, इस तरह से। तो इंटरजेक्शन क्या है, ऐसा कोई भी वर्ड जो बताता हो आपकी सडन फीलिंग्स को, अचानक आपके अंदर जो फीलिंग्स है उन्हें रिवील करता है, वो वर्ड होगा इंटरजेक्शन। इसी के साथ हम लोग 8 के 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इस लेक्चर में देख चुके हैं। होप कि लेक्चर आपको पसंद आया है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।